आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। जीवन में यात्रा चाहे कुछ भी और कहीं पर भी करनी हो, कहीं पर भी, चाहे वह नाम कमाने की यात्रा ही क्यों ना करनी हो। समाज में आपने एक बात बहुत धड़ल्ले से सुनी होगी कि फलाने व्यक्ति का जो नाम है ना, उनके बच्चे ने डुबा दिया। क्यों डुबा दिया भाई? क्योंकि परीक्षा में जो है ना, उस बच्चे ने कम अंक लेकर आया है, उसे कम अंक आए हैं, इसलिए उसने तो पिताजी का नाम डुबा ही दिया। नाम कमाना क्यों आवश्यक है? यहाँ पर एक मेरे पास नोट है, रखा हुआ है, ठीक है, बुक में, और वह मैं पढ़ रहा हूँ। नाम कमाना जो है ना क्यों आवश्यक है। इसी को देखते हुए मेरे को यह जो स्टोरी है ना वो याद आ गई, क्योंकि अभी आसपास ही हुई है, समाज में ही ये चीज़ हुई है, ठीक है। और बच्चा हर चीज़ में बहुत अच्छा है, चाहे वह आसपास की जानकारी में हो, किताबों की जानकारी में हो, पढ़ाई लिखाई के मामले में हो, परंतु मेरे को भी नहीं पता चल रहा है कि मार्क्स कम आए तो क्यों आए। अच्छा, आपको सुनकर भी जो है ना थोड़ी हैरानी होगी कि मार्क्स कम कितने आए हैं। मात्र और मात्र 11%, 100% में सिर्फ और सिर्फ 11% मार्क्स जो है कम आए हुए हैं। फिर भी उनके पिताजी का कहना है, उनके घर वालों का कहना है, कुछ अगल बगल के रह रहे लोग भी यह कह रहे हैं कि बच्चे ने जो है ना घर का नाम डुबा दिया। अब क्यों डुबा दिया भाई? देख रहे हो, इसके बड़े भाई ने, इसकी बड़ी बहन ने 95 मार्क्स लेकर आए थे। 96 मार्क्स जो है इनके स्कूल बोर्ड में आए थे। ये तो अभी 8वीं क्लास में इतना कम नंबर लेके आ रहा है, 10वीं में 12वीं में कितना लेकर आएगा? यह चीज़ जो है ना समाज में सुनने को मिल रही है अभी फ़िलहाल उस बच्चे को। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको आए दिन सुनने को मिलेंगी, क्योंकि अभी जो है ना, जो मार्च का महीना है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट जो है वो आउट किया जाता है स्कूल के द्वारा। बहुत सारे लोग एग्ज़ाम दे रहे होते हैं ना, और बहुत सारे लोग जो है ना इस फेज में रहते हैं कि याद हो जाए न हो जाए, किताब में जो लिखा हुआ है हम उसको लिखें न लिखें, अगर मेरा नंबर कम आया नहीं आया तो क्या होगा। वैसे इस नोट पे थोड़ा सा जो है लोग नज़र डालते हैं, क्या लिखा हुआ है। अच्छा, इसका हेडिंग भी लिखा हुआ है कि समाज में नाम कमाना बहुत ज़रूरी है। हेडिंग भी यही लिखा हुआ है कि समाज में नाम कमाना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर शायद उसका आंसर है। मैं भी पहली बार इसको पढ़ रहा हूँ तो शायद थोड़ा फंबल हो, ठीक है, तो मैं पढ़ता हूँ। समाज में नाम कमाना आमतौर पर महत्वपूर्ण माना जाता है। यह आपकी पहचान, स्थानीय और समाज में मान्यता का प्रतीक ही हो सकता है। नाम कमाने से आपकी पहचान अस्थायी रूप से जानी जाती है और लोग आपको पहचान सकते हैं। यह आपके परिचय का माध्यम बनता है और आपके बारे में जानकारी प्रदान करता है। इस बात को पढ़ने के बाद जो है ना, इस छोटे से पैराग्राफ को पढ़ने के बाद, वैसे इसमें 4-5 पैराग्राफ हैं, उसमें से मैं कुछ ही पैराग्राफ पढ़ने वाला हूँ, पर इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद मेरे को कुछ बातें जो है ना याद आती हैं। वो यह कि जब हम खुद 5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में थे ना, तो चाहे किसी किराने दुकान में जाते थे, चाहे किसी बार्बर की दुकान पे जाते थे, तो वहाँ यह कह देते थे कि हम फलाने के जो हैं वो पुत्र हैं, बेटा हैं। और क्योंकि जानकारी जो है ना इसी तरीके से होती है। आपको अगर कोई सामान, जैसे मेरे को कुछ लेना होता है दुकान से, मैं बोल देता था कि मैं जो है ना, मेरे पिताजी का नाम यह है, अब पिताजी ने यह चीज़ लेने को मेरे को बोला हुआ है, आप दे दीजिए। तो दुकानदार पूछता था कि पैसा कहाँ है, तो मैं बोलता कि पिताजी दे देंगे। तो ये क्या हुआ? एक तरह का नाम हुआ ना, एक तरह का पिताजी ने नाम कमाया है, देन मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। आपको आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग दिख जाएंगे जो कि पिताजी के नाम के बदौलत या पिताजी के कहने के मुताबिक जो है काम करते हैं, मतलब उनके नाम का जो उपयोग करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छी बात भी है, खराब बात भी है। अच्छी बात इसलिए है क्योंकि अब अपने बेटे का हेल्प या अपने बेटी का हेल्प जो है वो पिता नहीं करेगा तो कौन करेगा? बाहर वाला व्यक्ति तो करेगा नहीं।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि क्या हर एक को यह करना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि नहीं करना चाहिए। अगर खुद से सीखोगे तो ज़्यादा सीखोगे, किसी दूसरे के हिसाब से सीखोगे तो कम सीख पाओगे। सीखना अगर है तो भाई अकेले चलना सीखो थोड़ा सा। आगे पढ़ता हूँ। एक अच्छा नाम आपकी परिचय को मजबूत कर सकता है और लोगों को आप पर विश्वास करने में सहायता कर सकता है। यह आपके पेशेवर जीवन और सामाजिक संबंधों को प्रभावित कर सकता है। एक अच्छा नाम समाज में स्थानीयता का प्रतीक हो सकता है और आपको उच्चतम सामाजिक और पारिवारिक मान्यता दे सकता है। इससे तो मेरे को कुछ समझ उतना नहीं आया, परंतु यहाँ जो पहला लाइन लिखा हुआ है ना कि एक अच्छा नाम आपकी परिचय को मजबूत कर सकता है, इस बात पे सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि जब भी हम दुकानदार के पास या कहीं पर भी जाते थे ना और ये कहते थे कि मेरे पिताजी ने भेजा है, तो मेरे को वो सामान झट से मिल जाया करता था। सामने वाला दुकानदार यह पूछने की भी हिम्मत नहीं करता था कि पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब मुझसे तो नहीं करते थे, ठीक ना, पर पिताजी से ज़रूर करते होंगे, और करते क्या होंगे, लेते भी होंगे पैसा। पर मेरे को ऐसा पहले पता नहीं था। मेरे को लगता था कि लाइक पिताजी के नाम पे, चाचा जी के नाम पे, या घर में वो जो बड़े हैं उनके नाम पे हमको कुछ भी चीज़ मिल सकता है। वो तकरीबन मेरे को 7 से 8 साल तक यही लगता रहा। परंतु जैसे जैसे मैं जानकारी मेरे को मिली, हाथ में थोड़े बहुत पैसे आ गए। पैसे आने का मतलब यह कि जैसे घर से 2-3 रुपये मिल जाया करते थे, तो लाइक उस टाइप से। तो मेरे को उस समय पता चला कि नाम क्या है। और नाम परिचय जो यहाँ पर ना परिचय को मजबूत कर सकता है। परिचय को मजबूत कर सकता है मतलब क्या, कोई भी नहीं मेरे को नहीं जानता। आप अगर इस पॉडकास्ट के कॉपीराइट को अगर आप देखोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ अमित कुमार गुप्ता, पर क्या एक्चुअल आप मेरे को जानते हो? नहीं जानते हो। यहाँ पर भी क्या था ना, मेरे को एक्चुअल मेरे नाम से कोई नहीं जानता था। क्या हर एक दुकानदार, हर एक बार्बर की दुकान जो है ना, मेरे को ये कहते थे कि वह जो है ना फलाने का बेटा है, वह जो है ना वो फलाने का बेटा है। ठीक है, तो मेरे को एक दुकान के चलते, एक दुकान को मैं जानकारी मेरे को मिल गई कि फलाना दुकान जो है मेरे को हेल्प कर सकता है। ठीक है, पिताजी का मैं नाम ले लूँगा तो मेरा काम चल जाएगा। तो वह जो दुकान है ना, मेरे को अगल बगल के 4-5 और दुकानों से जोड़ दिया करते थे। ठीक है, कि आप इसको दे दीजिए, पैसे आपको वह व्यक्ति आके दे देगा, मतलब मेरे पिताजी दे देंगे। ठीक है, आगे आते हैं। सिर्फ यहाँ 2 पैराग्राफ मैं और पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, हालांकि ध्यान देने योग्य यह है कि नाम केवल एक अंगूठे का प्रतीक है और यह आपकी व्यक्तिगत पहचान और मूल्यों के अतिरिक्त आपके कार्यों और व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। आपकी सामर्थ्यता, ईमानदारी, प्रवृत्ति और सही नीतियों की बुनियाद पर आपकी पहचान बनती है। इसलिए नाम कमाना महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको व्यक्तित्व, कर्म और नैतिकता को संवेदनशील, ठीक है, संवेदनशीलता के साथ निर्माण करना भी महत्वपूर्ण है। लास्ट लाइन एक बार और फिर पढ़ देता हूँ। ठीक है, शायद गलती हो गया। इसलिए नाम कमाना महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ आपके व्यक्तित्व, कर्म और नैतिकता को संवेदनशीलता से निर्माण करना भी महत्वपूर्ण है। ये चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। वैसे पूरी की पूरी बात जो है यहाँ पर यही कह दी गई है सिर्फ और सिर्फ, और इसी चीज़ पर फोकस्ड है कि समाज में जो है ना आपको नाम कमाना बहुत ज़रूरी क्यों है। अब मैंने यहाँ पर कुछ खुद का उदाहरण भी दे दिया है कि नाम कमाना जो है ना वो क्यों ज़रूरी है। और अभी भी कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ है कि हाँ, अगर जानकारी होगी ना, पहचान होगी हमारी, तो हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, हमें ज़्यादा जो है वो शाबाशी मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखा भी है कि एक आदमी जो कि शुरुआत से शुरू कर रहा हो, एक व्यक्ति जो जान परिचय से आया हो ना, या एक व्यक्ति जो किसी बड़े आदमी के कंसल्ट करने पर आया हो। ठीक है, तो तीनों कैटेगरी जो है ना वो अलग अलग ट्रीट की जाती है समाज के द्वारा। ठीक है, समाज में अगर कोई अमीर व्यक्ति है, उसने किसी को रेकमेंड कर दिया, कोई पहली बार आया है, वो भी अकेले आया है, किसी के पिताजी ने सिर्फ रिकमेंड किया है, तो ये तीनों का जो असर होता है ना अलग अलग होता है। सबसे ज़्यादा दबाव जो है वो अमीर वाला व्यक्ति होगा,
दूसरा जो दबाव है वो पिताजी वाला होगा, और तीसरा जो है और सबसे आखिर में जो व्यक्ति अकेला गया हो। और यहाँ पर तो फिलहाल मैंने नाम की बात की है, ठीक ना। और नाम कमाना मेरे को खुद, मैं अगर खुद की अगर बात करूँ ना, तो नाम कमाना ज़रूरी इसलिए है ना, क्योंकि अगर दुनिया का वह आखिरी व्यक्ति अगर मेरे बारे में अच्छा बोले तो इसमें गलत क्या है। ख़राब बोलने से तो अच्छा ही है कि मेरे बारे में अच्छा ही बोले। अब अगर अच्छा कब बोलेगा, जब मैं खुद अच्छा होऊंगा ना। तो मेरे को खुद भी लगता है कि हाँ, नाम कमाना आवश्यक है, और अच्छे तरीके से नाम कमाना ज़रूरी है, ठीक है। गंदे तरीके से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब गंदे तरीके से तो मैं अलाउड ही नहीं करूँगा कि कोई नाम कमाए गलत तरीके से। पर हाँ, आज के लोग हैं, बहुत सारे लोग जो करते हैं ऐसा, जो कि करना नहीं चाहिए। मैं तो कहूँगा कि भाई, दुनिया का आखिरी व्यक्ति भी आपका नाम जो है ना वो याद रखे, आपको याद रखे, आपका नाम याद रखे। और नाम अगर याद रखे तो वो किस काम के लिए याद रखे? सिर्फ और सिर्फ अच्छे कामों के लिए याद रखे, गलत कामों के लिए नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जैसे अगर किसी गली के, किसी नुक्कड़ के ना, या किसी मेन रोड के, आप चौक चौराहे के ऊपर देख लो ना अगर, तो वहाँ पर आपको पान थूका हुआ मिल जाएगा, ठीक है। पान अगर थूका हुआ है वहाँ मिल जाएगा आपको। एक बहुत बड़ा एरिया जो है ना कवर कर लिया जाता है उस पान थूकने वाले व्यक्ति के द्वारा, और एक नहीं होते, वो बहुत सारे लोग होते हैं। तो अगर मान लो एक दिन गलती से आप पकड़े गए, अब पकड़े क्या गए, अगर आप रोज़ वहाँ थूकोगे तो पकड़े जाओगे ही जाओगे, कन्फर्म। तो ये चीज़ कैसे, अब ये चीज़ जो है कैसे होगा? ये चीज़ जो है ना, ये जो आपको बाहर सुनाई दे रहा हो हल्ला, अगर एक दिन अगर हो हल्ला हो गया तो आपका नाम तो ख़राब हो गया। आपको हो हल्ला बैकग्राउंड में सुनाई दे रहा होगा, तो इस तरीके का अगर हो हल्ला अगर कहीं हो गया तो आपका तो नाम खराब हो जाएगा। तो आपको अब अच्छा कौन कहेगा? अगर आपको कोई अच्छा नहीं कहेगा तो आपके पास आएगा कौन? अगर आपके पास आके रुकेगा ही नहीं तो आपसे बातचीत करेगा कौन? आपको अच्छा लगेगा क्या? कभी नहीं, कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। और मैं तो कहूँगा कि भाई कि सबको ही अच्छे रहो, सच रहो, सही के साथ रहो, खुद भी अच्छा काम करो, नाम भी कमाओ तो अच्छे तरीके से कमाओ। और जो मैंने अभी थोड़ी सी 4-5 पैराग्राफ पढ़ा ना, आप भी थोड़ा आदत डाल लो कि हाँ, थोड़ा पढ़ें, जानकारी निकालें, ठीक है। दुनियादारी से थोड़ा जुड़ें, सोसाइटी से जुड़ें, सोसाइटी के हर लोगों के बारे में जानकारी रखें, और एक अच्छे तरीके से जानकारी रखें ना। देखो, एक व्यक्ति क्या होता है ना, वो जानकारी देने वाला, जो कि उसकी खुद की मर्जी नहीं है, परंतु वो जानकारी फिर भी दे रहा है, ठीक है। जैसे कि एक व्यक्ति रोज़ एक ही रास्ते से आना जाना करता है, तो अब लोगों के दिमाग में बैठ गया कि ये जो फलाना आदमी है ना, ये आना जाना इसी रास्ते से करने वाला है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन तो वो खुद नहीं दे रहा है, आपने देखा तो आपने लिया, ठीक है। अब एक व्यक्ति होता है इन्फॉर्मेशन लेने वाला, ठीक है, जो दे तो नहीं रहा है कोई इन्फॉर्मेशन, पर वो ले रहा है। जैसे इस इन्फॉर्मेशन, जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने उदाहरण दिया, ठीक ना। तो अब इसी को कोई सोच सकता है कि लाइक नहीं, ये कहीं जाता होगा ना तो शायद कोई गलत काम करने जाता होगा। एक व्यक्ति अब ये सोच रखता है अपने दिमाग में। दूसरा व्यक्ति कहता है कि नहीं, फलाना व्यक्ति जो है ना वो स्कूल जाता है ना पढ़ाने, टीचर है, इसलिए वो जाता है। बैग नहीं देखे, वो हाथ में बैग था उसके हाथ में ना, इसलिए टीचर जाता। तीसरा व्यक्ति में बैग में क्या था किसी को क्या पता, बैग में किताबें कॉपी थोड़ी होगा, वो उतना बड़ा बैग लेके जाता है, टीचर है, स्कूल में बैग की उसको क्या ज़रूरत है, स्टूडेंट थोड़ी है वो। तो 3-4 लोग भी अगर एक आदमी के बारे में अगर कोई ओपिनियन देना समाज में अगर, तो ऐसा होता है कि एक आदमी सही बोल रहा है, दूसरा आदमी गलत बोल रहा है, तीसरा आदमी बीच में है ना, मॉडरेटेड, ठीक है। तो मैं तो उसको भी यही कहूँगा, वहाँ पर उस सिचुएशन को भी मैं यही कहूँगी, भाई आप अगर देख भी रहे हो किसी को ना, आप यह जानने की कोशिश कर रहे हो कि वो क्या कर रहा है या क्यों कर रहा है, तो आप एक अच्छे तरीके से ही जानो उसको। हमेशा अपने दिमाग में भी जो है ना अच्छी अच्छी बातें ही रखो, गंदी बातें मत रखो, क्योंकि खुद का अगर दिमाग भी गंदा रहेगा तो दूसरों के बारे में गंदा सोचोगे भी, और सोचना गंदा जो है ना खुद के लिए सही नहीं है। आखिर में मैं भी यही कहूँगा कि नाम कमाइए, परंतु अच्छे तरीके से कमाइए, गलत तरीके से नाम मत कमाइए, क्योंकि नाम जो है ना वो आपके पेरेंट्स, आपके आने वाले कल से जुड़ा हुआ रहता है, और वो हमेशा जुड़ा हुआ रहेगा, इसको आप कभी बदल भी नहीं पाओगे। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय। और टाटा बाय बाय कहने का मतलब यह कि अभी के लिए रुक जाते हैं, इस पॉडकास्ट को यहीं पे रोकते हैं, और अगली बात जो हम अगले पॉडकास्ट में करेंगे बिल्कुल इस हो हल्ला की तरह नहीं, कोशिश करूँगा कि ये ना हो, ठीक है, इस तरीके का हो हल्ला ना हो, सब लोग अच्छे तरीके से नाम कमाएं।